बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 मई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA का जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसकी समाअत का हवाला मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 3 बड़े अनोखे काम थे जो आज कमरे अदालत में हुए हैं। जो नया प्रोसिक्यूटर तैनात किया गया है वो प्रोसिक्यूटर कैसे मुस्लिम लीग नून के ही चैम्बर से तल्लुक़ रखता है, और फिर जब आज हमज़ा शहबाज अदालत में पेश हुए FIA का प्रोसिक्यूटर कुर्सी से उठकर उनको प्रोटोकॉल दे रहा है और पूरी अदालत ये तमाशा देख रही है। और फिर आज जो अदालत के सामने इतना बड़ा झूठ बोला गया है, और ये लोग तो वैसे भी सादिक और अमीन नहीं रहते कि जब ये लंदन जाते हैं किसी के बुलावे पर और वहाँ पर अपना जो स्टे है उसको एक्सटेंड करते हैं और ये कहा जाता है कि उन्होंने मुलाकात मज़ीद एक दिन जो मुलाकात है उसको एक्सटेंड किया है और एक दिन मज़ीद मुलाकात होगी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मेडिकल ग्राउंड पर वो दरख्वास्त दे रहे हैं। जो मेरा नॉलेज है, जितना मैं बरतानिया के बारे में जानता हूँ या वहाँ के दोस्त हमें बताते हैं कि वहाँ पर सैटरडे और संडे कोई डॉक्टर नहीं होता, प्राइवेट डॉक्टर्स भी संडे और सैटरडे नहीं होते। सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर एमरजेंसी सूरत हाल को देखने के लिए सैटरडे और संडे को डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा जो रूटीन का चेकअप है वो नहीं होता। आज 14 मई को कौन सा वहाँ पर चेकअप होना था, और फिर उसके बाद जो ख़बर आ रही है कि आज वो वापस भी आ रहे हैं, तो कौन सा चेकअप वो करवा कर वापस आ रहे हैं। अदालत की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। और एक बात बड़ी अहम है और वो ये है कि इन्होंने सीधा सीधा ये क्यों नहीं बताया कि जी वो वज़ीर आज़म है और वो बैरून मुल्क किसी काम से गए हैं। नहीं, इनको पता था कि जब तक हम कोई झूठ नहीं बनाएंगे, जब तक हम कोई कहानी नहीं घड़ेंगे, हमें अदालत से रिलीफ़ नहीं मिलना, और अदालत को भी हमें कोई रास्ता देना होगा हमें रिलीफ़ देने के लिए, और रिलीफ़ लेने के लिए हमें कुछ ना कुछ घड़ना होगा। आप जानते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है FIA का, और हमज़ा शहबाज शरीफ और 17 मुलज़मान हैं इस केस के अंदर। आज जब समाअत शुरू हुई तो अदालत ने सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए और ये कहा कि किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है सारे मामले पर। और आज अमजद परवेज़ साहब ने फ़र्द जुर्म आयद होनी है या नहीं होनी इसके ऊपर अपने आर्गूमेंट्स भी कंप्लीट किए। कार्रवाई आज हुई है, हाँ, फ़र्द जुर्म की हद तक कार्रवाई नहीं हुई, बाकी जो दरख्वास्तें पेंडिंग पड़ी थी उसके ऊपर आज आर्गूमेंट्स भी हुए। अदालत में जब समाअत शुरू हुई तो हमज़ा शहबाज अदालत में मौजूद थे, अमजद परवेज़ साहब अदालत में मौजूद थे। अब हमज़ा शहबाज के वकील हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जब मुलज़िम के वकील हैं तो इस वक्त जो इन्होंने स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी आज़म नज़ीर तारड़ साहब के चैम्बर से है। हमारे यहाँ जो लॉ की हम प्रैक्टिस करते हैं और आम जो प्राइवेट चैम्बर है या जो प्राइवेट केसेस होते हैं उसमें अगर मुद्दई की तरफ से जो उस्ताद है वो मुद्दई की तरफ से हो, और अगर उसी चैम्बर का कोई एसोसिएट वो दूसरी तरफ से हो, मुद्दा अलह की तरफ से हो, मुलज़िम की तरफ से हो, तो ये बहुत बड़ा इसको समझा जाता है। ये कहा जाता है कि ये कोई लेन देन का केस है या ये इनका कोई मुकमुका का केस है। और अगर पार्टियों को ये पता चल जाए, अगर मुखालिफिन को ये पता चल जाए, अगर बार के अंदर ये बात मालूम हो जाए कि ये इस तरीके से एक ही केस में दोनों तरफ से एक ही चैम्बर के लोग हैं, ये बहुत बड़ी एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है कि ये कोई तरीका नहीं है कि जहाँ आप एक केस को मैनेज कर रहे हैं और एक ही केस में दो मुख्तलिफ़ पार्टियां हैं, दो मुख्तलिफ़ फ़रीक हैं और आप इकट्ठे मिल के लड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है हमारी जो लॉ के और लीगल जो प्रोफेशनल एक्ट है उसके तहत। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर कोई अखलाकियात नहीं है, कोई कंडक्ट नहीं है। जब अमजद परवेज़ साहब शहबाज शरीफ के वकील हैं और आज़म नज़ीर तारड़ साहब वो वकील हैं हमज़ा शहबाज के, हाँ ये ज़रूर है कि अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम हो गए और वो पब्लिक सर्वेंट हो गए बतौर वज़ीर कानून, तो वो बतौर वकील अदालत में पेश नहीं हो सकते और वो अदालत में पेश नहीं होंगे। अब हमज़ा शहबाज की तरफ से ये अमजद परवेज़ साहब दोबारा अपना वकालतनामा देंगे या कोई नया वकील आएगा। लेकिन जिस तरीके से जो प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया गया है उसकी हद तक जो चीज़ें हैं वो बड़ी क्लियर हैं और वो ये बताती हैं कि ये सारा इनका जो मुकमुका का खेल है और ये सारा जो एक ड्रामा है वो बेनकाब हो चुका है। एक और इसमें अहम चीज़ है और वो इस वजह से भी अहम है कि मैं ये समझता हूँ कि मिस्टर फ़ारूक बाजवा साहब जो हैं, ये जब आज हमज़ा शहबाज अदालत में आए
तो फ़ारूक बाजवा साहब अपनी कुर्सी पर बैठे थे। ये FIA के प्रोसिक्यूटर हैं। अदालत के अंदर जो मुखालिफ वकील होता है वो कभी दूसरे मुखालिफ वकील की तरफ देखता नहीं है, क्योंकि ये तासुर ना जाए कि कहीं ये मिले हुए तो नहीं है। अब स्पेशल प्रोसिक्यूटर मिस्टर फ़ारूक बाजवा साहब वो बैठे होते हैं कुर्सी पर और हमज़ा शहबाज आते हैं तो बाजवा साहब खड़े हो जाते हैं, अपनी कुर्सी पेश करते हैं और हाथ बांध कर वो वहाँ खड़े रहते हैं। अगर इस तरीके से आपने अदालतों में केसेस को चलाना है और कौम को बेवकूफ़ बनाना है और कौम को ये बताना है कि हाँ जी सारा कुछ एक ही है और आइन और कानून के मुताबिक सारा कुछ होगा, कल तक जो इनका वकील था आज वो वज़ीर कानून बन के अगर ये कहे कि नहीं हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ का मामला अदालतों के ज़रिए हल होगा, तो फिर इन अदालतों से और इस निज़ाम से कैसे इंसाफ मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज जब अदालत में समाअत शुरू हुई और हमज़ा शहबाज की अदालत में उन्होंने अपनी हाज़िरी मुकम्मल करवाई, जबकि दरख्वास्त दायर की गई और ये अमजद परवेज़ साहब की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई और बड़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ दरख्वास्त है। पहला जो दरख्वास्त का पैरा है उसमें यह लिखा गया कि वो अपने किसी अहम काम से वो बरतानिया गए हैं। अब वो अहम काम कौन सा है ये नहीं लिखा, बस इतना लिखा कि वो अहम काम से बरतानिया गए हैं। अगले पैरे में वो कहते हैं कि जो मुल्ज़िम है वो कैंसर का मरीज़ है और कैंसर की मर्ज़ की वजह से तबीयत ठीक नहीं है और उनका रेगुलर चेकअप हुआ करता था बरतानिया से। अब क्योंकि जो पिछली हुकूमत गुजरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इन्होंने जाने नहीं दिया, तो वो अब जैसे ही अपनी हुकूमत आई है तो वो चेकअप करवाने गए हैं। कैंसर का मरीज़ है और मैं समझता हूँ कि जो इतना सीवियर मरीज़ हो उसको कैसे आपने वज़ीर आज़म बना दिया, वो कैसे 22-23 करोड़ अवाम के मुकद्दर का फ़ैसला करेगा, वो कैसे इन मामलात को संभालेगा। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये ईमानदारी का तकाज़ा है जो मैंने आपको कल बताया था कि इनकी दरख्वास्त ज़मानत भी खारिज हो सकती है और इनके वारंट गिरफ़्तारी जारी हो सकते हैं। ये आज इनका मेडिकल ग्राउंड पर दरख्वास्त देना इस बात का सबूत है कि अगर सिंपल ये कहा जाता कि वो लंदन गए हैं अपने ज़ाती काम से प्राइवेट निजी दौरे पर, तो इनको माफ़ी नहीं मिलनी थी। इनको ये बहाना घड़ना पड़ा कि वो बीमार हैं और अपना इलाज और अपने चेकअप के लिए गए हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये शहबाज शरीफ ही हैं कि जो बीमारी की बुनियाद पर भी जिनकी हाज़िरी माफ़ी हो गई है। वज़ीर आज़म जो हैं, अदालतों को ये तो देखना है। अब ये जो अदालतें हैं, जो वफाकी अदालतें हैं, इसमें वजारत कानून का कितना बड़ा हाथ होता है। चीफ जस्टिस और वजारत कानून ने मुशावरत से इन जजेस को तैनात करना होता है। तो अब ये क्या करें, ये कैसे उनको रोकें? और कोई आम केस होता, कोई आम ABC कोई शख्स होता और वो ये कहता कि वो बग़ैर अदालती परमिशन से बाहर गया है, उसको ये इजाज़त नहीं मिलनी थी, आज उसकी ज़मानत भी खारिज होनी थी। और आज वैसे बीमार होना अलग बात है, बैरून मुल्क चले जाना, उस टेरिटरी से बाहर चले जाना, इसकी माफ़ी नहीं होती। बहरहाल आज 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के केस पर जब समाअत हुई तो समाअत के आगाज़ पर शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि मैं अपने मुवक्किल की इस्तिस्ना की दरख्वास्त जमा करवाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मुवक्किल उनका गुज़श्ता रोज़ मेडिकल चेकअप के लिए बरतानिया गए हैं, ताहम डॉक्टर से 12:30 बजे से कबल की अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकी। शहबाज शरीफ कैंसर से सेहत याब होने वाले कमर के दर्द के दायमी मरीज़ हैं और साबिक़ हुकूमत की जानिब से बाहर जाने की इजाज़त ना देने पर उनका चेकअप काफ़ी अरसे से ताख़ीर का शिकार रहा। दरख्वास्त में कहा गया कि शहबाज शरीफ का वापसी में मुत्तहिदा अरब अमारात जाने का भी इम्कान है, जहाँ वो मुल्क के सदर शेख खलीफा बिन जैद के इंतकाल पर ताज़ियत भी करेंगे। दरख्वास्त गुजार की गैर हाज़िरी बदनीयती पर मबनी ना है, ना जानबूझकर यह अमल किया गया है। खसूसी अदालत के जज ने कहा कि आज फिर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकेगी। शेड्यूल की तारीख ऊपर नीचे कर देते हैं, आज मामूल की तारीख नहीं, आज स्पेशल तारीख थी फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के लिए। खसूसी अदालत के जज ने कहा कि यह क्या तरीक़ाकार है। दौरान समाअत FIA के वकील फ़ारूक बाजवा साहब का कहना था कि मेडिकल ग्राउंड पर शहबाज शरीफ की जो हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त है उस पर एतराज़ ना है, लेकिन मुकदमे की कार्रवाई के लिए तमाम मुल्ज़मान का अदालत होना ज़रूरी है। FIA के वकील ने अदालत को आगाह किया कि मेरी आज अदालत में पहली पेशी है, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि मेरी अदालत का रिकॉर्ड है, एक दिन में चालान की कापी फराम होती है, उसके बाद अगली तारीख पर फ़र्द जुर्म आयद होता है। हुजूर ये हम मानते हैं, हर अदालत में ऐसे ही होता है। ये या राना सनाउल्लाह का केस है जो 2.5 साल से फ़र्द जुर्म के लिए लटका हुआ है, या शहबाज शरीफ का केस है। आम रूटीन में इधर चालान की कापियाँ तकसीम होती हैं, अगली तारीख पर हर हाल में फ़र्द जुर्म आयद होती है। ये निज़ाम कहीं और नहीं देखा। वज़ीर आज़म के वकील अमजद परवेज़ साहब ने कहा
कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिन कंपनीज़ का जिक्र किया गया वो सारी SECP के साथ रजिस्टर्ड हैं। शहबाज शरीफ इन कंपनियों के कभी डायरेक्टर या शेयर होल्डर नहीं हैं। उनके ज़ाती अकाउंट में भी 1 रुपया वसूल नहीं हुआ। साबिक दौर हुकूमत में बगैर तफ्तीश के ये मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि जिन गवाहान ने बयानात दिए इनमें से किसी ने जुर्म के इर्तिकाब के बारे में नहीं बताया, जबकि साबिक वज़ीर दाखिला ने अपने सामने बैठ कर गवाहों के बयानात लिखवाए। जब गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए उस वक्त शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जेल में थे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि FIR में कैश बॉय का जिक्र है, इसको देखें, जिस पर शहबाज शरीफ के वकील ने बताया कि FIR में 25 अरब रुपए की बात की गई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुख्तलिफ अकाउंट्स के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इस दौर हुकूमत में जिसमें वज़ीर दाखिला इस केस की फ़ाइल सामने रख कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, शहबाज शरीफ के खिलाफ ऐसी कोई चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं आई जिससे केस साबित होने का इम्कान हो। उनका कहना था कि FIA के रिकॉर्ड और चलान में हक़ाइक़ नहीं लेकिन ख्वाहिशात ज़रूर हैं। साबिक हुकूमत के कहने पर FIA ने यह सारा कुछ किया, ये केस सियासी इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया। ये बात अदालत को भी देखनी होगी कि जो कुछ साबिक हुकूमत, अगर FIA हुकूमतों की बात इतना भी ही मानती है तो जो कुछ FIA साबिक हुकूमत के कहने पर करती रही, अब ये जो जिनकी अपनी मुल्ज़म की अपनी हुकूमत है, अब FIA क्या करेगी? तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि FIA प्रोसिक्यूटर को तो बोलने की इजाज़त भी ना हो, क्योंकि वो तो फिर हुकूमतों के मुताबिक बोलते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले पर शहबाज शरीफ हमजा शहबाज का मीडिया ट्रायल किया गया और मुलाजमीन और कंपनियों के अकाउंट से शहबाज शरीफ का कोई तलक नहीं है। नैब इस मामले पर तफसीली तहकीकात करके रेफरेंस दायर कर चुका है। मकसूद चपरासी की बात करें तो एक मुलज़म एक इल्ज़ाम में कितनी बार जेल जाएगा? मकसूद चपरासी का नाम नैब की रिमांड की दरख्वास्त में भी लिखा गया। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि नैब ने छानबीन के बावजूद मसरूर अनवर ने रकम निकलवा कर शहबाज शरीफ को दी। मकसूद चपरासी और मसरूर अनवर का नाम तो जिस्मानी दस्तावेज़ात की जिस्मानी रिमांड की दस्तावेज़ात में भी था। बहरहाल अदालत ने कहा कि ठीक है, आपकी जो बहस है वो समाअतशुदा है और हम FIA के वकील ने कहा जी मुझे तैयारी के लिए टाइम दें, मोहलत दें। अदालत ने 21 मई की तारीख दी है और फ़र्द जुर्म के लिए दोबारा उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया है। देखते हैं 21 मई को क्या होता है। इखलाकियात आपने देख ली हैं कि जो लोग वहाँ बैठ कर मीटिंग्स कर रहे हैं वो अदालतों में दरख्वास्तें देते हैं कि वो बीमार हैं। ये इखलाकियात है और ये निज़ाम है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का आमीन नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।